जय जय श्री राधा नवनीत प्रियालाल। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की इस नवीन और पावन श्रृंखला प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त के 8वें एपिसोड में। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, भारतीय संस्कृति त्याग की नींव पर खड़ी है। हमने ऐसे राजा देखे हैं जिन्होंने सत्य के लिए राज्य छोड़ दिया, लेकिन आज हम एक ऐसे संत का दर्शन करेंगे जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए अपना शरीर ही छोड़ दिया। ये कथा सिद्ध करती है कि संतों का हृदय नवनीत अर्थात मक्खन के समान कोमल होता है। वे अपने शत्रुओं पर भी उपकार करते हैं। ये हैं परम तपस्वी और दानी महर्षि दधीची जी। श्री भक्तमाल में इनकी कथा परोपकार का सर्वोच्च उदाहरण है। आइए अस्थि दान की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा का विस्तार से श्रवण करते हैं। कथा का आरंभ देवराज इंद्र की एक गलती से होता है। एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में सिंहासन पर बैठे थे। उन्हें अभिमान हो गया कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। तभी सभा में देवताओं के गुरु बृहस्पति जी पधारे। नियम ये है कि गुरु के आने पर शिष्य को खड़ा होना चाहिए, लेकिन अभिमान के नशे में चूर इंद्र अपनी गद्दी से नहीं उठे। उन्होंने गुरु का सम्मान नहीं किया। देव गुरु बृहस्पति ये देख समझ गए कि लक्ष्मी अर्थात वैभव ने इंद्र की मति भ्रष्ट कर दी है। वे बिना कुछ बोले वहां से लौट गए और एकांत में जाकर छिप गए। थोड़ी देर बाद जब इंद्र का नशा उतरा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे गुरु को ढूंढने दौड़े, पर गुरु नहीं मिले। गुरु के बिना देवता शक्तिहीन हो गए। असुरों को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं को बुरी तरह हारना पड़ा और इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित गुरु बनाओ। देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी माता असुर कुल की थीं, इसलिए वे यज्ञ में देवताओं को आहुति देते थे, लेकिन चुपके से असुरों का भी भाग दे देते थे। जब इंद्र को इस छल का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। इससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इंद्र ने उस पाप को 4 जगहों पर बांट दिया: पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियां। उधर अपने पुत्र की हत्या से क्रुद्ध होकर त्वष्टा ऋषि ने एक महायज्ञ किया और संकल्प लिया, इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। उस यज्ञ की अग्नि से एक भयानक असुर प्रकट हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर इतना विशाल और शक्तिशाली था कि तीनों लोग उसके डर से कांपने लगे। देवताओं के सारे दिव्यास्त्र उसके सामने बेकार हो गए। देवराज इंद्र अपनी जान बचाकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, बल या शस्त्र से तुम वृत्रासुर को नहीं मार सकते, वो बहुत शक्तिशाली है। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया। नैमिषारण्य तीर्थ में एक महान तपस्वी महर्षि दधीची तपस्या कर रहे हैं। वे परम भगवत भक्त हैं। उनके उग्र तप और ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक कठोर हो गई हैं। यदि तुम उनसे उनका शरीर मांग लो और उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ तो ही वृत्रासुर मर सकता है। सोचिए, इंद्र ने पहले दधीची ऋषि का अपमान किया था, जिसकी चर्चा आगे करेंगे, और आज उसी ऋषि के सामने भीख मांगने जाना था। लेकिन त्रैलोक्य की रक्षा के लिए इंद्र देवताओं के साथ नैमिषारण्य पहुंचे। महर्षि दधीची उग्र तपस्या में लीन थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। जब ऋषि ने आंखें खोलीं तो इंद्र ने कहा, हे ऋषिवर, हम संकट में हैं। त्रैलोक्य की मंगल कामना के निमित्त आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए। किसी जीवित व्यक्ति से उसका शरीर मांगना कितनी क्रूरता है। महर्षि दधीची ने मुस्कुराते हुए कहा, देवराज, यद्यपि शरीर सबको प्यारा होता है और जीवित अवस्था में इसे छोड़ना कठिन है, किंतु ये शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। यदि ये परोपकार के काम आ जाए तो इससे अच्छा इसका क्या उपयोग होगा। ऋषि ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इंद्र ने सभी तीर्थों के जल को वहीं बुलाया। महर्षि दधीची ने स्नान किया, आचमन किया और पद्मासन लगाकर समाधि में बैठ गए।
उन्होंने अपने प्राणों यानी आत्मा को योग बल से शरीर से बाहर निकाल दिया और ब्रह्म में लीन हो गए। अब वहां केवल मृत देह थी। शास्त्र वर्णन करता है कि जंगली गौओं ने उनके शरीर को अपनी खुरदरी जीभ से चाटना शुरू किया। जब मांस हट गया और केवल अस्थि पिंजर बचा, तब इंद्र ने उस रीढ़ की हड्डी को उठाया। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने उन पवित्र हड्डियों से वज्र का निर्माण किया। उसी वज्र के प्रहार से इंद्र ने महाबलशाली वृत्रासुर का वध किया और तीनों लोकों को भयमुक्त किया। इतिहास में ऐसे उदाहरण विरले मिलते हैं जहां किसी ने बिना किसी निजी स्वार्थ के केवल दुनिया की भलाई के लिए हंसते हंसते अपना शरीर दान कर दिया हो। श्री भक्तमाल यहाँ एक विशेष बात बताता है। इंद्र वही थे जिन्होंने पहले दधीची के साथ दुष्टता की थी। जब दधीची अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या यानी मधु विद्या का उपदेश दे रहे थे, तो इंद्र ने क्रोधित होकर दधीची का सिर काट दिया था। तब अश्विनी कुमारों ने घोड़े का सिर लगाकर विद्या पूरी की थी, इसीलिए वे अश्वशिरा कहलाए। जिस इंद्र ने उनका सिर काटा था, आज उसी इंद्र की पुकार पर महर्षि ने अपनी हड्डियां दे दी। संत अपना बैर याद नहीं रखते, वे केवल परहित यानी दूसरों की भलाई देखते हैं। उन्हीं हड्डियों से भगवान शिव का पिनाक धनुष भी बना था। कल हम इस श्रृंखला के 9वें एपिसोड में प्रवेश करेंगे और दर्शन करेंगे महाभारत काल के एक ऐसे बाल भक्त के जिसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को छल करना पड़ा। ये थे चंपकपुरी के राजा हंस ध्वज के पुत्र भक्त सुधन्वा। पांडवों के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इनके राज्य में पहुंचा। राजा का नियम था, घोड़े को रोकने के लिए सबको युद्ध में चलना होगा। जो देर से आएगा उसे उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। भक्त सुधन्वा को देर हो गई क्योंकि वे पत्नी और माता पिता की आज्ञा ले रहे थे। सजा के तौर पर उन्हें खौलते हुए तेल के कढ़ाई में फेंक दिया गया, लेकिन जैसे ही वे तेल में गिरे, वो तेल शीतल जल बन गया। श्री कृष्ण ने सोचा शायद तेल ठंडा होगा। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक नारियल फेंका तो वो चटक कर फूट गया, पर भक्त का बाल भी बांका नहीं हुआ। कल सुनेंगे भक्त सुधन्वा और उबलते तेल की परीक्षा की अद्भुत कथा। कमेंट में महर्षि दधीची के त्याग को नमन करते हुए बोलिए, जय दधीची, जय परोपकार, राधे राधे।